एक चिल्ली और व्यापारी। किसी नगर में शेख चिल्ली नामक एक मूर्ख व्यक्ति रहता था। उसी नगर में एक व्यापारी किसी से 10 रुपया उधार लेकर घी लेने आया। घी का घड़ा लेकर वह किसी मजदूर की तलाश में था। तभी वहाँ शेख चिल्ली आ पहुँचा। व्यापारी ने शेख चिल्ली से पूछा, क्यों भाई, इस घड़े को 3 कोस दूर ले जाने के लिए क्या मजदूरी लोगे? शेख चिल्ली बोला, 8 आने। व्यापारी बोला, 4 आने दूंगा। शेख चिल्ली 4 आने में मान गया और घड़ा सर पर रख कर चल पड़ा। शेख चिल्ली घड़ा सर पर रख कर आगे आगे चलने लगा और व्यापारी उसके पीछे पीछे चलते हुए मन में ये सोचने लगा, 10 रुपये के इस घी के 11 रुपए आएंगे। 10 रुपये सेठ को दूंगा और 1 रुपया मैं रख लूंगा। इस तरह 10 फेरे में 10 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख, फिर लाख से करोड़, करोड़ से सब जगह कोठियां बनवाऊंगा और सब राज्य मेरे कर्जदार होंगे। व्यापारी अपने मन में इस तरह से बड़े बड़े ख्याल करने लगा। व्यापारी की तरह शेख चिल्ली भी अपने मन में बड़े बड़े ख्याल सोचने लगा। 4 आने की रुई बेचूंगा, उसके 8 आने मिलेंगे। फिर 8 आने से 1 रुपया होगा, फिर 1 रुपये से 2 रुपये होंगे। फिर उनकी एक बकरी लूंगा, बकरी के बच्चे बेचकर एक गाय लूंगा, फिर गाय के बच्चे बेचकर एक भैंस लूंगा, उसके बच्चे बेचकर एक घोड़ी लूंगा और उसके बच्चे बेचकर एक हथनी लूंगा और उसके बच्चे बेचकर 2 बीबियां पाऊंगा। एक का नाम प्यारी और दूसरी का नाम बेप्यारी रखूंगा। जब प्यारी के बच्चे गोद में बैठने आएंगे तो उनसे कहूंगा, आओ आओ बैठो। और जब बेप्यारी के बच्चे बैठने आएंगे तो उनसे कहूंगा, नहीं नहीं। ख्यालों में ऐसा विचार कर शेख चिल्ली ने असलियत में अपना सिर हिला दिया। सिर हिलाते ही घड़ा जमीन पर गिर पड़ा और फूट गया। सारा घी जमीन पर फैल गया। घी के जमीन पर फैलते ही शेख चिल्ली जोर जोर से रोने लगा। शेख चिल्ली को रोता देख व्यापारी ने उसे धमकाया, घी क्यों गिरा दिया और अब रोता क्यों है? तेरा क्या नुकसान हुआ? रोना तो मुझे चाहिए। मैंने 10 रुपए का घी लेकर बड़े बड़े लाभ का मन में विचार किया था। शेख चिल्ली बोला, तेरे तो केवल 10 रुपयों की हानि हुई है, मेरा तो बना बनाया घर बिगड़ गया। मैं क्यों ना रोऊं? इस प्रकार दोनों में बहस छिड़ गई। अरे मूर्ख, क्या तेरे रोने से मेरा घी वापिस आ जाएगा? शेख चिल्ली बोला, तो क्या तेरे रोने से मेरा फिर से घर बन जाएगा? दोनों आपस में एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे और मार पीट पर उतर आए। एक दूसरे को गालियां देने लगे। फिर मार पीट कर शेख चिल्ली अपने घर को भाग गया और व्यापारी ने धूल में मिले घी को ठीकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, जो हमेशा बड़े बड़े ख्यालों में खोया रहता है, मेहनत नहीं करता या थोड़ी सी ही मेहनत करता है तो उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। सच्ची लगन और मेहनत से ही सफलता मिलती है।